अली नमस्ते। हैप्पी हैप्पी हेलो, अली क्या नाम है आपका? अली क्लैप। क्लैप। एक उम्मीद के सिवा और कुछ भी नहीं। इस घर में रोशनी का यही इंतजाम है। आइए आपको एक ऐसे घर में ले चलते हैं जहां लोगों की उम्मीद के ऊपर उनका सब कुछ टिका है। एक अलग दुनिया में ले चलेंगे आपको, जहां हम आपको बहुत सारे तारे दिखाएंगे जो इस जमीन पे मौजूद हैं। आपने एक मूवी में देखा होगा, कुछ ऐसे ही बच्चों से मुलाकात कराते हैं जिनकी अपनी एक दुनिया है और वो पूरी उनकी दुनिया इस उम्मीद पे टिकी है कि कभी वो इम्प्रूव करेंगे और आम बच्चों की तरह जिंदगी बसर करेंगे। तो हम आपको ले चलते हैं उम्मीद किरण स्पेशल स्कूल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर पे। ओमू बोलता है ना, ओमू इधर देखो, बोलो आ आम बस। ये देखो बस। हाँ, वेरी नाइस। क्या है? बस। क्लैप क्लैप क्लैप। गुड वेरी गुड। ओमू क्लैप क्लैप। क्लैप। गिव मी पाई। ये सर, ये हमारा स्पीच थेरेपी का सेशंस है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर यशवीर सिंह बैठे हुए हैं। ये बच्चा ऑटिस्टिक है और यहाँ पे इसकी आइडेंटिफिकेशन पे वर्क चल रहा है। इसको हम लोग बोलना सिखा रहे हैं। पहले बोल नहीं पाता था, अब कुछ वर्ड्स इसके इम्प्रूव कर रहे हैं। अच्छा बोल रहा है धीरे धीरे। हाँ, क्या है? आम। ये क्या है? एप्पल। ये क्या है? एप्पल दो। वेरी गुड। ये बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है। इनका डायग्नोसिस हुआ है बायलेटरल प्रोफाउंड एशियन हेयरिंग लॉस, प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस, दोनों का ये बाय बर्थ प्रॉब्लम है इसका। बच्चा मशीन नहीं लगाता था, उससे पहले सुनता भी नहीं था, तो मशीन लगा के बच्चे को पहले सुनना सिखाया गया, उसके बाद समझना, तब फिर बोलना सिखाया जा रहा है। आप का जो स्पेशलाइजेशन है वो स्पीच थेरेपी में? हम बेसिकली ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट दोनों होते हैं और मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हूँ लास्ट 20 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे बच्चे जो आते हैं उनको इम्प्रूव करने में कितना समय लगता है, ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर? सर एक्चुअली इसमें कई तरह के बच्चे होते हैं, जैसे कुछ बच्चे ऑटिस्टिक हैं, कुछ हेयरिंग इम्पेयर्ड हैं, कुछ सर्वल पॉलिसीज हैं। तो सब बच्चे के साथ अलग अलग तरीके का काम होता है, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके एज के अकॉर्डिंग, और उसका आईक्यू लेवल जो होता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर एक बच्चे का लेवल क्या है, आईक्यू लेवल सब बच्चे का अलग होता है। ये प्री वोकेशनल का बच्चा है जिसको हम लोग स्किल्स सिखाते हैं, जहाँ पे इस बार इनके प्लान में है कि बच्चों को दिया डेकोरेशन, इन्वेलप बनाना, करेंसी पहचानना और 10 रुपए तक के चेंज इनके गोल्स में है। इतना ये कर ले रहे हैं। इसके साथ क्या प्रॉब्लम थी? ये डाउन सिंड्रोम बच्चा है। डाउन सिंड्रोम मोस्टली आईडी होते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आते हैं। इनका आईक्यू कम है लेकिन लर्नेबल और बहुत प्यारे होते हैं। इमोशंस बहुत अच्छे हैं इनके, बहुत सबको बहुत प्यार करते हैं और थोड़ा आईक्यू कम होने की वजह से जो है एजुकेशनेबल नहीं है। अली नमस्ते। हैप्पी हैप्पी हेलो, अली क्या नाम है आपका? अली पहले ये सुनता नहीं था। इसकी जो रिपोर्ट है वो प्रोफाउंड है। फिर इनके पेरेंट्स ने मशीन लगवाई थी, मशीन सपोर्ट कर रही है। हमारे यहाँ स्पीच थेरेपी ले रहे हैं। रिकवरी कितने % तक हो जाती है? सर 90% हो जाती है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरे कई बच्चे नॉर्मल स्कूल चले गए हैं। ये हमारी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाजिया है। ये सेरेब्रल पैल्सी का बच्चा है जहाँ पे इसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। ये इनकी मदर है और ये मेरे पास का 3 साल पहले आया था। मेरा नाम नरगिस है। जब सिर्फ बैठ पाता था और ना चल पाता था, ना चीज़ों को टच करता था, कुछ कर ही नहीं पाता, मूवमेंट कुछ नहीं करता था। अब ये चलने भी लगा है, अपने हाथों से चीज़ों को भी पकड़ता है, चीज़ों को समझने भी लगा है, हर चीज़ करता है। घर पे पूरा फॉलो करती हूँ। एक सेशन अगर जो यहाँ पे होता है तो 2 सेशन में घर पे दे लेती हूँ। डॉक्टर शाजिया, कितने बच्चे हैं ऐसे आपके यहाँ जो आते हैं? वैसे बहुत ज़्यादा आते हैं, 20 से 25 बच्चे तो हैं ऐसे। इससे भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, और भी बच्चे हैं जिनकी इससे भी ज़्यादा बहुत कंडीशन ख़राब है। स्टैंडिंग नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है, सिटिंग नहीं है, नेक होल्डिंग नहीं है। तो उसमें स्ट्रेचिंग है, रेंज ऑफ मोशन है और नेक होल्डिंग की एक्सरसाइजेज हैं।
ये सब हम लोग देते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इनकी रिकवरी होती है, जो आप यहाँ पर इनको फिजियोथेरेपी कराती हैं, इसके अलावा इनके घर से कितने सपोर्ट की जरूरत रहती है? घर पे जैसे कि बच्चा चल नहीं पा रहा है या खड़े नहीं हो पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, अलग अलग कंडीशन के बच्चे होते हैं, तो घर पे भी जब सपोर्ट मिलेगा, हम लोग जो करेंगे इतनी देर में तो कवर हो नहीं पाएगा। जब घर पे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उस पर जब पेरेंट्स फॉलो करते हैं तो उस पर ज़्यादा जल्दी रिकवरी मिलती है। वहाँ पे मैम एक्सरसाइज कर रही थी, यहाँ पे पोस्चरल थेरेपी देते हैं। आपको जैसा मैम ने बताया कि सिटिंग नहीं करते, नेक होल्डिंग नहीं करते, तो यहाँ पे हम बच्चों को पोस्चर देते हैं जिससे उनकी पोस्चरल स्ट्रेंथ मजबूत हो। तो पोस्चरल स्टैंडिंग लाने के लिए यहाँ पे हम बच्चों को स्क्वैटिंग पोजीशन देते हैं, लॉन्ग सिटिंग देते हैं, नेक होल्डिंग की बहुत सारी थेरेपीज हैं वो देते हैं। जैसे वो बच्चा नेक होल्ड नहीं कर रहा है, उसको हम सीपी चेयर में खड़ा करके नेक होल्ड करा रहे हैं। ये बच्चा, इसका भी लेवल अभी बैठने लगा है लेकिन अभी खड़ा नहीं हो पा रहा। ये सेरेब्रल पैल्सी के बच्चे हैं, ये और बाहर जो बच्चे हैं। जब से पैदा हुए हैं तब से मतलब रोए नहीं थे 45 मिनट, तब से दिक्कत झटके आ गए थे तो दिक्कत हो गई। हाँ, मुट्ठी उठी सब बंधी रहती थी, ना बैठते थे ना कुछ करते थे। कितने आपके बहन के बच्चे? मेरी पुलिस में है मेरी बहन। हाँ, तो ड्यूटी करती हैं तो हम आते हैं लेके। इतना टाइम ही नहीं मिलता होगा उनको। सेरेब्रल पैल्सी जैसा कि नाम से ही जाना जा रहा है कि सेरेब्रल एरिया की पैल्सी हो गई। डिपेंड करता है कितनी हुई है, कितना इफेक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों की सिवियरिटी शो करती है। तो ये ब्रेन के उस हिस्से पे सेरेब्रल पैल्सी इन बच्चों में जो असर हुआ है वो उस हिस्से पे हुआ है जो हमारी बॉडी की मसल्स को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से इनकी मसल स्टोन का कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। यही प्रॉब्लम सेरेब्रल पैल्सी में होती है। कभी स्पासेटिक हो जाते हैं, कभी फ्लैसिड है, या दो तरह की और भी सेरेब्रल पैल्सी होती है। ये डिपेंड करता है बच्चा कितना इंजरी हुई है उसको। मोस्टली क्या होता है ना, बर्थ एस्फेक्सिया, जन्म के समय नहीं रोना मेजर कॉज है कि बच्चा जन्म के समय नहीं रोया, जो ब्रेन पे असर पड़ा। ऑक्सीजन जितने हिस्से में सप्लाई नहीं करी, वो उसका रिजल्ट सामने। हेलो, ये ऑक्यूपेशनल यूनिट है, आप हमारे थेरेपिस्ट हैं। तो यहाँ पे मोस्टली ऑटिस्टिक बच्चों का ही ट्रेनिंग होता है, सेरेब्रल पैल्सी ऑटिस्टिक बच्चों का आप लोग ही कराते हैं बच्चों को। तो बच्चों का फोकस, आई कांटेक्ट और सिटिंग इम्प्रूव कराते हैं। ऑटिज्म में बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं, बच्चे सेल्फ इंगेज होते हैं, उन पे वर्क करते हैं, बच्चे हमारी बात सुनने लगें, इसके लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, कमांड फॉलोइंग कराए जाते हैं। अच्छा, ऑटिज्म का मेन रीज़न क्या है? आजकल तो बहुत ये चीज़ खासकर इंडिया में भी बढ़ रही है, सब जगह बढ़ रही है, इसका रीज़न क्या है? सर, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न निकल के अभी तक नहीं आया है, लेकिन मेजर कॉज है वर्चुअल ऑटिज्म जो इस समय आ रहा है, वो मोबाइल की वजह से आ रहा है, या न्यूक्लियर फैमिली, इन्वायरमेंटल टच नहीं होने की वजह से बच्चे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से भी एक रीज़न है। अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब में हैं, बच्चे को मोबाइल दे दिया, या हमें काम करना है तो बच्चे को सेटल करने के लिए मोबाइल दे दिया, या खाना खिलाना है तो उस दौरान भी मोबाइल दे दिया, माने कि ज़्यादा खा लेगा, मन से खा लेगा, लेकिन वो जो मोबाइल देना है वो हमने उस एज में दिया जो बच्चे का ग्रोइंग एज है, जब बच्चा ग्रैस्प कर रहा होता है चीज़ों को। उस दौरान उसने इन्वायरमेंटल टच खत्म कर दिया और सिर्फ मोबाइल में एंगेज रहा, जिसकी वजह से वो हम क्या बात कर रहे हैं उसे समझ में नहीं आती, हमें क्या कहना है उसे समझ में नहीं आता, जिससे कम्युनिकेशन खत्म हो रहा है बच्चों का। अब ये इतनी प्यारी बच्ची है, चीज़ें समझ रही है, कमांड फॉलोइंग कर रही है, लेकिन अभी भी कम्युनिकेशंस नहीं है इसके अंदर, अपनी बात एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है कि मुझे क्या करना है। मम्मा इसकी चीज़ें समझ जा रही है, लेकिन हम लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसे क्या नीड है। ऑटिज्म में तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ेगा। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपको बच्चे को वॉच करना है, कंटिन्यू वर्बल कमांड देना है, कंटिन्यू डिसिप्लिन मैनेज करके रखना है। जब वो डिसिप्लिन कंटिन्यूअस रहेगा तो क्या ऐसे बच्चों में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है क्या? सर, बहुत एनर्जी होती है, क्योंकि होता क्या है कि इस
70% तो हमारा ब्रेन यूज कर रहा है एनर्जी को, ये ब्रेन से थक ही नहीं रहे हैं, तो वो एनर्जी इनकी फिजिकल जा रही है, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। हम 4 थकते हैं तो ये 1 थकते हैं, इसीलिए इनको सुपर डुपर एनर्जी के बच्चे बोला जाता है, एक्स्ट्रा एनर्जी। अब इनकी एनर्जी को हम लोग चैनलाइज करते हैं, हम लोग यहाँ पे ओटी में इनको थकाते हैं कि भाई अगर थकेगा तो बैठेगा, क्योंकि बच्चे ये बैठते नहीं है तो हम स्पीच हमारी काम नहीं करेगी, इसीलिए ओटी कराई जाती है कि हम यहाँ पे सेटल करें बच्चे को, बैठना सिखाएं। आई कांटेक्ट नहीं होता है इन बच्चों में, जब वो हमें देखेंगे नहीं तो हम कुछ भी बोले तो वो समझेंगे नहीं, तो आई कांटेक्ट डेवलप करते हैं, फोकस डेवलप करते हैं, ताकि हम जो कह रहे हैं वो एटलीस्ट हमें समझे। तो डाइट का भी रोल रहता है सर, बहुत बड़ा रोल है। ऑटिज्म में तो स्वीट इंटेक बिल्कुल मना होता है, क्योंकि जो ADHD हैं, जो हाइपर एनर्जी के बच्चे हैं, उनको मोस्टली बिल्कुल बंद कर दिया जाता है कि स्वीट इंटेक नहीं दें, क्योंकि स्वीट हमारी एनर्जी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देनी है जो एनर्जी देती है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, सुपर डुपर एनर्जी के और ज़्यादा बिल्कुल सेटिंग नहीं आती है, फिर और कूदते फांदते पेरेंट्स परेशान होते हैं कि मैडम बैठते ही नहीं है। मेरे यहाँ 15 बच्चा इस समय है ASD का। सेशन चलते हैं, बैक टू बैक सेशन, 9 बजे से सेशन लगता है, तो 2-2 बच्चों के सेशंस चलते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह सर। जी भाई, ये आपने फिजियोथेरेपी का कोई स्पेशल कोर्स किया है कि? बैचलर कोर्स किया है, मास्टर्स भी चल रहा है मेरा अभी सर। जो उनकी जो डेली हैबिचुअल जो घर पे मतलब क्या होता है, जो भी जैसे वो बात ना सुनना, या ASD के सर वो मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं कि वो खुद ही मतलब उनका जोन अलग होता है। एक जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो जोन और इन बच्चों के जोन में बहुत डिफरेंस होता है। तो कुछ हैं कि बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, और आई कांटेक्ट की है, वोकल की है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम लोग, सब बच्चों में तो एक साथ नहीं होता, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, तो वैसे जस्टिफाई करते हैं हम लोग। बैलेंसिंग हो गया, विजुअल हो गया, हैंगिंग हो गया, वेस्टिबुलर्स हो गए, जैसे वेस्टिबुलर्स के मल्टीपल हैं, स्विंग्स है, रोलिंग्स है, बहुत सारे वेरिएशन है। एक बुक है, उसको खोल देते हैं और वो बच्चे को अकॉर्डिंग प्लेस कर देते हैं उसमें। अच्छा, कितने टाइम के बाद उनके अंदर चेंजेस आने शुरू हो? ये सर, ये तो सर यहाँ तो वर्क होता है, ये इनके पेरेंट्स पे डिपेंड होता है कि यहाँ से गया बच्चा कि पेरेंट्स को कहा गया ये चीजें बच्चों को नहीं करानी है, ये आपको घर पे भी कराना है। अब वो पेरेंट्स पे ध्यान दे रहे हैं नहीं, वो नहीं हो रहा, उस पे डिपेंड होता है। तो मिनिमम टू मिनिमम सर, अकॉर्डिंग टू द केस 6 महीना भी लगता है, 1 साल भी लगता है, 5 साल भी लग जाते हैं। वो तो कितना सीरियस बच्चा उसके ऊपर डिपेंड होता है। आप भी कभी किसी प्रॉब्लम से गुजरे? हाँ सर, मैं भी गुजरा हूँ, एक ट्रॉमा था मेरा, उसके कारण है, तो वो धीरे धीरे मेरा भी रिकवरी हो रही है। हाँ, तो उससे, उस ट्रॉमा से कैसे रिकवरी हुई आप? मेडिटेशन मैंने खुद से किया है, मैंने खुद से ही किया है। कुछ मेरे भी सीनियर्स हैं, मैं जब वहां गया तो वो कुछ चीजें बताया, फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा भी हो जा रहा है। क्या कहते हैं, डू एंड सी, करो और देखो, तो करेंगे तो होगा। पेरेंट्स से भी बोलते हैं कि वो कहते हैं सर कब सही होगा, कब सही होगा, तो करिए पहले आप। अच्छा, क्योंकि आप खुद उस ट्रॉमा से गुजरे, इसलिए आपको ज्यादा इन बच्चों का एहसास भी होता है और आप उनके साथ इतना इन्वॉल्व भी होते हैं। बच्चे बहुत पसंद है, बच्चे बहुत पसंद है। अच्छा, एक मूवी आई थी ना अभी, तारे जमीन पे या सितारे जमीन पे, लाइक दैट। दिखाया था आप लोगों ने बच्चों को ले जाके दिखाया था यहीं पे प्ले करवाई थी, तो वो लोग आए थे खुद दिखवाने, तो जितने बच्चे, पेरेंट्स ज्यादा थे बच्चे कम। हाँ, पेरेंट्स को बड़ी अच्छी लगी होगी ना, मुझे लगा, क्योंकि हम लोग भी जब वो मूवी देखने गए थे तो वहाँ है ना, सो टचिंग, बहुत प्यारी मूवी है, बहुत अच्छा। ऐसी मूवीज बननी चाहिए जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन होता है पेरेंट्स को। क्या नाम है आपका? मीना सोनी। क्या करती हैं? हाउस वाइफ में प्लस थोड़ा सा अपना भी बिजनेस है। मैं भी 2.5 साल की थी तो हम लोग उसको प्ले स्कूल में डाले थे, तो वो फोकस नहीं करती थी बाकी बच्चों की तरह, बैठती नहीं थी प्रॉपर, बस खेलती कूदती रहती थी। तो मुझे लगा कि मे बी इसको फोकस की प्रॉब्लम है, और स्पीच की भी है, थोड़ी बहुत कन्वे नहीं कर पाती अपनी बात को इतना अच्छे से, बट हमसे बात कर लेती है, मम्मी ये चाहिए। पहला सेंटर आपका यही है, 4 मंथ हुआ है अभी। कितनी एज है इसकी अब? 3.5 ईयर। अब ये क्या चेंजेस आए हैं इसके?
मे बी फोकस मतलब थोड़ा इम्प्रूव हुआ है कि बुलाओ तो अब आ जाती है, और प्लस जैसी चीजें अब बहुत जानने लगी है। जेनेटिक तो हमारे घर में कुछ नहीं है ऐसा, ये फर्स्ट ही चाइल्ड है जिसको हाइपर की टेंशन वो है, प्रॉब्लम है, बस जेनेटिक तो नहीं है हमारे घर में। मे बी हो सकता है टीवी मोबाइल का ही इफेक्ट है इसके ऊपर। मैंने छोड़ दिया, मैंने काफी अपना काम कम कर दिया है, काफी ऑर्डर्स केक के लेते थे उसको कम कर दिया है। बस पहला तो अभी हमारा है कि ये ठीक हो जाए। मेरा नाम सरिता वर्मा है। सरिता, एक ही बच्चा है ओमिया? मेरा एक ही बच्चा है सर, और उसको बहुत प्रॉब्लम है। मतलब 2 ही साल, मतलब वो बोल ही नहीं, कभी बोला ही नहीं, ना तो आई कांटेक्ट था। बट यहाँ आते आते अभी 12-13 महीने का हुआ, तब हम लोग सोचे अभी बोल नहीं रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने इसकी बेरा जांच कराई। बेरा जांच में नॉर्मल है, क्योंकि सुनता ये सही से था, लेकिन वहाँ पे बोला गया था कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, तो अभी से थेरेपी शुरू कर दीजिए। तब से मैं थेरेपी करा रही हूँ बच्चे की, तो अब हमको जाके रिस्पांस मिला। बच्चा हमारा शुरुआत किया है बोलना अभी। आपका बच्चा रिपोर्टर बनना चाहता है, जैसे उसने मेरा माइक देखा तो अच्छा, आप भी जैसे सभी घर में आप भी मोबाइल पकड़ा देती थी बचपन से? सर ऐसा था नहीं, थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो जेनेटिक वीक था, मतलब प्रीमेच्योर बच्चा था मेरा। तो आप रोज आती हैं, इतना समय देती हैं, यहीं रुकती हैं? हमेशा 3 साल से हो गया मेरा यहीं रहती हैं? जी। आप भी देखते देखते दूसरे बच्चों को कुछ सीख गई होंगी, कैसे ट्रेन किया जाता है। काफी चीजें हैं जो हम लोग जान गए हैं। मदर बहुत अच्छी थेरेपिस्ट हो जाती है। मैम का रहा है हमारे बच्चे के पीछे। उसको आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था, बट वो अभी देखता है, चीजें समझता है, काफी चीजें जितना सिखाया हुआ है बड़ी मैम का अभी तक जो है हमारे पास। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? सर टीचर है वो। टीचर है। जी। उनका आपसे आई कांटेक्ट रहता है? हाँ वो तो रहता है। कहीं और उनका आई कांटेक्ट नहीं? नहीं कहीं नहीं है उनका, कहीं हो ही नहीं। वो बहुत, आप दोनों लोग मिलके बहुत केयर करते जी हैं। जी, हम लोग अपने बच्चे का ध्यान देते हैं अच्छे से, बहुत टाइम देते हैं, टाइम भी देते हैं बच्चे का। टाइम देते हैं, इसलिए बच्चे ने इम्प्रूव भी बहुत किया है। अभी आप जो बात कर रही थी यही कि अगर पेरेंट्स टाइम देंगे, खासकर मदर जिसका टाइम जो ज्यादा बच्चे के साथ रहती, एक्चुअली मदर का रोल बहुत बड़ा है। अगर मदर ने टाइम दे दिया, तो मैंने कहा था कि अगर हम खाली काम कर रहे हैं तो 30% से ऊपर नहीं कर सकते। अगर मदर ने टाइम दे दिया तो हम 90% तक बच्चे को काम कर इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि अच्छा, वो बच्चे याद हैं जो आपके यहाँ आए होंगे बहुत पुअर कंडीशन, फिर अच्छे से होके गए, कुछ नाम कुछ याद है? बहुत बच्चे, एक मेरा बच्चा अर्चित है, सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, बढ़िया इम्प्रूव स्कूल में पढ़ रहा है। और यश उपाध्याय एक बच्चा था जो बोलता नहीं था, बढ़िया बालाजी बचपन में पढ़ रहा है। और अथर्व एक बच्चा था जो बिल्कुल नहीं चल पाता था, चल के गया। एक लकी बच्चा था, मतलब ऐसे 20 बच्चे तो हैं जो एकदम बढ़िया से स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा खुद अपने बच्चे के बारे में बताइए। आपके साथ भी कुछ मिसहैपनिंग हुई, आपके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, और मतलब आप तो बहुत स्ट्रांग हैं इसलिए, लेकिन थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे, आप कैसे इस फील्ड में आई? सर शायद ईश्वर को मंजूर था कि मुझे इस फील्ड में आना है। मेरा बेटा जब हुआ तो वही बात है कि आज मैं अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज़ को फील करा कि मुझे जो चीज़ 1 साल में पता करनी चाहिए थी, मतलब 8 to 9 मंथ में मुझे पता हो जानी चाहिए थी, लेकिन डिले हुआ। तो उस समय मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब मेरा बेटा था मुझे वो चीज़ पता चली 1.5 साल में जाके, फर्स्ट टाइम। हम डिले हो गए, और उस पर भी डॉक्टर्स ने क्लियर नहीं करा। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं है, आपका बच्चा धीरे धीरे कर लेगा। मैं आज हर डॉक्टर के पास जाती हूँ और ये ज़रूर कहती हूँ कि प्लीज़ ये मत कहिएगा कि धीरे धीरे कर लेगा। वो धीरे धीरे भी तब करेगा जब आप एफर्ट करेंगे। और पेरेंट्स थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, अगला बच्चा 2 साल में कर रहा है, मेरा बच्चा 3 साल में कर लेगा। क्या प्रॉब्लम थी आपके? मेरा बच्चा सेरेब्रल पैल्सी का है, हेमीप्लेजिक बच्चा है, राइट साइड अफेक्टेड है उसका, जिसकी वजह से उसका एक हाथ एक पैर पूरी बॉडी का एक साइड अफेक्टेड होने की वजह से उसको प्रॉब्लम है। तो ये मुझे जब पता चला तो फिर उसके लिए फिर काम शुरू हुए, थेरेपी शुरू हुई। फिर मैं लखनऊ में रहने लगी, चेतना संस्थान में, मैंने वहाँ पे ही कोर्स किया।
वो कंप्लीट। अपने बच्चे की वजह से ही आपने कोर्स कर लिया? हाँ जी सर, तभी करा। तो बीपीटी कंप्लीट हुआ, फिर वहाँ पे, लेकिन तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशन में आऊँगी। मेरा ये था कि ठीक है, जा रहे हैं, हो जा रहा है, तो हो गया था। उसके बाद 2014 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, जो कि जीवन का सबसे बड़ा लॉस था। उसके बाद तो कहते हैं दुनिया ही खत्म हो गई। फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। बहुतों ने बहुत तरह के, क्योंकि वो इतना बड़ा एक बेटा, वो भी ऐसा, उसके बाद हस्बैंड भी नहीं, तो यू फील कि क्या हुआ होगा। कि 2011 से 2020 तक हमारे यहाँ 4 भाई खत्म हो गए। हम 7 भाई थे, 4 की डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड 2014 में खत्म हुए। तो हार्ट अटैक हुआ था? जी, कार्डियक अरेस्ट हुआ, 10 मिनट में चीज़ें खत्म हुई। उसके बाद लोगों ने मेरे से कहा टीचिंग कर लीजिए, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मुझे लगा कि कोई ऐसा काम करे, क्योंकि मैं बच्चे को भी बहुत लंबे समय तक कैसे छोड़ सकती हूँ। ऐसा काम करें जो मैं बच्चा भी साथ रखूँ और काम भी हो जाए। तो फिर मेरा थोड़ा झुकाव शुरू से ही इस लाइन में था। ये प्रोफेशन सुना, ईश्वर ने साथ दिया और धीरे धीरे रिजल्ट मिलते गए, बच्चे इम्प्रूव करते चले गए। तो आज मेरे पास बहुत बच्चे हैं और सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपने अपने बच्चे को इम्प्रूव किया और सुना उसकी शादी वादी भी करनी। जी, अभी हमने 8 जून को 1 साल पूरा हो जाएगा। लकली कुछ ईश्वर ने साथ दिया कि कैसे हो गई मुझे खुद नहीं पता। बैठे बैठे बातों बातों में ही सेटल हो गई। बहुत प्यारी बच्ची है वो भी, जिससे शादी हुई है, बहुत केयरिंग है। तो थोड़ा सा भगवान ने कहीं सुन ली मेरी। कैसा दोनों लोग खुश होते हैं? दोनों लोग ठीक है, दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है। हाँ, केयर करती है वो भी अच्छे से। वही कह रहे हैं कि बहुत समय के बाद ईश्वर ने कुछ मेरी सुन ली। कम यार, आजा। क्या नाम है आपका? सुधा ठट्टू। आपसे एक शिकायत, आपने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया और मिठाई भी नहीं खिलाई। जी। अब खिलाएंगे? जी। वाइफ कहाँ, घर पे है आपकी? जी। है? घुमाने ले गए थे कहीं उसको? नहीं। अरे घुमा के लाइए यार, शादी के बाद तो कहीं जाना चाहिए। अब आप छुट्टियां हो जाएंगी ना, तो मम्मी, आप और तीनों लोग घूमने जाएंगे, है ना? जी। तो अच्छा, ये कैसे शादी का फिर किधर से प्रस्ताव आया था? आपने दिया कि उधर से आया? एक्चुअली मेरे यहाँ एक पेरेंट्स आती थी, तो उन अपने बच्चे की थेरेपी कराने के लिए उसके घर के पास में ये रहती हैं। तो वो कहते नहीं है, ईश्वर ने भेजा था। वो सीतापुर से आई थी अपने बच्चे की थेरेपी कराने के लिए। तो यहाँ पे विजयनगर में उनका घर और उसका घर पास में ही है। तो उन्होंने ऐसे ही बात हो रही थी कि कैसे बड़ा हो रहा है। मैं खुद सोची, मैं ये सोच के परेशान, मैं क्या, हर पेरेंट्स ये सोच के परेशान हो रहा था कि अभी तक तो ठीक है, हमारे बाद क्या होगा। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैम, अगर आपको ठीक लगे तो एक लड़की है, आप एक बार देख लीजिए उसको। तो फिर वही से धीरे धीरे बात बनने लगी और हो गया। बस बहुत जल्दी में सब सेटल हो गया था। उसमें भी इम्प्रूवमेंट काफी आ चुका है पहले से। उस बच्ची में क्या है? वो बच्ची ऐसे तो बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके ट्रीटमेंट चल रहे हैं। बाकी ठीक है, बाकी वो इनकी केयर कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया से, बहुत अच्छी है, सब केयर करती है, हर चीज समझती है। उसने नर्सिंग किया हुआ है, हाँ, तो एजुकेटेड भी है, तो हर चीज संभालती है कायदे से। आप शादी से पहले आपने बीएससी तक पढ़ाई की थी कि एमएससी भी किया था? एमएससी किया सर जी। कौन से सब्जेक्ट? तो आपकी जो एजुकेशन थी वो अब बाद में आपके काम आई। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लड़कियों को पढ़ाना जरूर चाहिए। जी। हाँ, उस समय शादी से पहले तो वो कर लिया था, बाद में बीपीटी किया था। इनको करते करते ही बीपीटी हुआ था, वो भी हो ही गया था बस। लेकिन कहते नहीं, ईश्वर कराता है, तो कहीं ना कहीं वो कब जाके उसका यूज हुआ, ये तो मुझे बाद में पता चला। अच्छा, कितना मतलब जो आपने कहा था ना कि हम टीचिंग नहीं की, मैंने वो जॉब चुनी जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों को इम्प्रूव? 100% मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए कि उम्मीद किरण है। आप कितने भी दुख में हो और आप सिर्फ कदम रखिए और बच्चा मुस्कुराता हुआ आपको देख लेता है ना, तो आप अपने दर्द भूल जाते हैं उससे। ये पूरा सेटअप करने में कितना संघर्ष करना पड़ा? सर वो तो अभी भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, संघर्ष है, क्योंकि फाइनेंशियल इशू बहुत आ रहे हैं, चीज़ें मैनेज करने में, रेंट, बिल्डिंग, स्टाफ, हर चीज़ बहुत टफ है। लेकिन
मेरा गवर्नमेंट से मदद ली आपने? बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की होती हैं। स्कीम्स हैं, अभी भी हमने एक प्रपोजल डाला था, बट उनके नॉर्म्स इतने हैं कि बिल्डिंग छोटी है, और चूंकि हम मिनिमम अमाउंट ले रहे हैं, जो हम थेरेपी का यहाँ 3000 ले रहे हैं, लखनऊ वगैरह में 12-12 हज़ार ले रहे हैं लोग, तो बहुत फ़र्क है। तो हम मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम कुछ स्टाफ मेरा ऑन कॉल आता है, वीकली आता है, ट्वाइस अ वीक आ रहा है कुछ, तो वो ट्रेन कर रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं, इस तरह से ऑन कॉल बुलाना पड़ रहा है मुझे लखनऊ से लोगों को, टीचर्स को, और जो भी थेरेपिस्ट हैं उनको भी मुझे लखनऊ से बुलाना पड़ रहा है, हायर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करने में प्रॉब्लम तो आती है। हालांकि पब्लिक फंडिंग होती है, ऐसा नहीं है, समाज से, बाराबंकी में समाज से मुझे सपोर्ट मिलता है, कुछ न कुछ डोनेशन, मशीनें गिफ्ट कर लेते हैं, इनर व्हील क्लब जो कि हर साल कुछ न कुछ हमें डोनेट करता है, एक जैन ग्रुप भी बना हुआ है, तब डॉक्टर ललित जैन ने बहुत सपोर्ट किया था, आज उनकी वाइफ सुनीता जैन का सपोर्ट है, जिसकी वजह से करीब 28-30 महिलाएं हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, जो कि 1500 रुपये ईयरली हमें डोनेट करती हैं। तो 1500 रुपये ईयरली 30 महिलाओं ने भी डोनेट कर लिया, तो मेरी एक बैकग्राउंड हो जाती है, मैं कुछ अलग भी कर सकती हूँ। तो इस तरह छोटी छोटी फंडिंग्स लोग कर रहे हैं, मदद बाराबंकी में भी, ऐसा नहीं है चल रहा है। तो हमारा ये प्रोग्राम देखेंगे लोग, अगर बाराबंकी के डीएम साहब देख सकते हैं, या आप तक पहुंचे ये बात, या बाराबंकी के जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए जो यहाँ के एमपी हैं, उन तक बात पहुंचे, प्रशासन तक बात पहुंचे, सरकार तक अगर बात पहुंचे, और कोई भी इस कार्यक्रम को देख रहा है तो बखूबी समझना चाहिए कि काम कहाँ पर हो रहा है और कहाँ पे सिर्फ एनजीओज बने हुए हैं और सरकार की फंडिंग उन तक पहुंच रही है, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। तो जहाँ सही यूज हो रहा है, वहाँ के अगर नॉर्म्स हैं तो उन पे कुछ कंप्रोमाइज किया जा सकता है, हमारा सोचना है, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है यहाँ पर, इस छोटी सी जगह पर, छोटा सा शहर है बाराबंकी, ये लखनऊ भी जा सकती हैं, वहाँ सेंटर खोल सकती हैं, वहाँ पे इनको अच्छी फीस मिलेगी, लेकिन इनका कहना है कि फिर इस शहर का क्या होगा। जो ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अर्चना श्रीवास्तव जैसे लोग जो मेहनत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस बहन के साथ आप लोग आइए, इसके सपोर्ट में आइए, और जैसे इनको सेटिस्फेक्शन मिला है, यकीनी तौर पर आपको भी मिलेगा। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।